अमन साहू जो कि झारखंड पुलिस की फाइलों में झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, इस वक्त हम उसके गांव मतवे में हैं। उनके माता पिता मेरे साथ हैं, हम दोनों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर अमन साहू कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बना और उसके इनकाउंटर पर इन दोनों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम उनकी माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण देवी नाम है। किरण जी, जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका? हमको यही कहना है कि सोची समझी साजिश है, वैसा एनकाउंटर होता नहीं है। अच्छा। सभी लोग ने देखे होंगे पेपर में कि उसका कैसे पूरा षड्यंत्र रच करके उसको मारा गया है। एनकाउंटर का नाम नहीं हो सकता है उसमें। अमन साहू की बात करें तो अमन साहू का बचपन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसका बचपन बहुत दयालु था, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। क्या क्या पढ़ाई की थी उसने? इंटर का पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा का तैयारी भी कर रहा था। अच्छा। और मात्र उसका उम्र जिस समय हमसे दूर हुआ 17 साल का उम्र था उसका। अच्छा। उसके बाद हमसे वो कभी मुलाकात नहीं हुआ, तब से वो जेल में ही था। तो कभी आप जेल में मिलने गई उससे? हाँ, जाते थे मिलने। अच्छा, तब क्या बातचीत होती थी जेल में? बात होती थी, सब कुछ हम पूछते थे, बेटा तुम कैसा है क्या है, तो बोलता था कि ऐसे वैसे सब ठीक ही है माँ। लेकिन उसको 2 बार जेल से, एक बार हम दुमका से उसको बेल पे निकालने के लिए गए। दुमका से निकल गया, लेकिन पुलिस लोग थे, उसको पकड़ करके अपना गाड़ी में बैठाना चाहे। उस समय हम थे तो उसको अपना ऐसे करके पकड़ करके और जेल के अंदर कर दिए। पूरा वहाँ हम हल्ला किए कि मेरा बेटा को मार दिया जाएगा, हम जेल से निकलने नहीं देंगे। उसके बाद वहाँ से पुलिस लोग आया, उसके बाद वहाँ जेलर से बात किया। जेलर बहुत सपोर्ट किया, वहाँ हमको निकलने नहीं दिया, अपना अंदर ले गया, सपोर्ट किया बहुत। उसके बाद बोला कि आप लोग कौन है और कहाँ ले जाना चाहते हैं अमन साहू को। तो हम लोग को संतुष्टि दिया कि आप लोग अकेले माता पिता इसको लेने आए हैं, ले जाने के समय इसको एगेंस्ट पार्टी वाला भी मार सकता है या कोई भी मार सकता है। हम लोग आपको पतरातू थाना में दे देंगे ले जा करके सुरक्षित। उसके बाद हम लोग आए, पतरातू देखने लगे, कहीं पता नहीं चला। 2 दिन के बाद पता चला कि अमन साहू कुछ पुराना सामान कहीं गाड़ करके रखा हुआ था। वहाँ देखने के खोजने गया था, जेल से फरारी होकर के खोजने गया, अपना सामान को, हथियार को बरामद कर लिया। वो लोग बरामद, झूठा साजिश था कि सामान के सहित अमन साहू गिरफ्तार हो गए। पेपर से पढ़े हम लोग, तब पता चला हम लोगों को। आप अमन साहू की माँ हैं, कभी माँ होने के नाते आपने समझाया उसको कि बेटा आप गलत रास्ते पर हो, आप गलत उस पर जा रहे हो? हाँ, बहुत समझाए, बहुत समझाए, बहुत उसको अपने तरफ लाने का कोशिश किए। लेकिन प्रशासन हमारे साथ बेटा को आने नहीं दिया, कभी नहीं आने दिया। एक बार रामगढ़ कोर्ट से उसको निकाले। मान लीजिए बेटा को कैसे समझा पाते, वो तो जेल में रहता था। उसके बाद हम तो बहुत 2 महीना 3 महीना में मिलने जाते थे, 5-7 मिनट का टाइम होता था, तो उसको हम क्या समझाते। यही बोलते थे बेटा ये गलत रहा है, इस पे तुम मत जाओ। तो क्या वो आना चाहता था वापस मुख्य धारा में? हाँ, आना चाहता था, वो वापस आना चाहता था। उसके बाद देखिए उसका भाई को भी फंसा दिया गया। पूरी कोर्ट में पूरा हम जमा किए हैं, मेरे घर में CCTV कैमरा है। मेरा बेटा साल भर से घर में है, तो पुलिस का कहना है कि नहीं आकाश साहू फरारी था। तो ये बताइए कि अमन साहू बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने डिप्लोमा भी किया और 12वीं की पढ़ाई भी की, आखिर अपराध की दुनिया में कैसे आया वो? वही कहिए, उसका नादानी था, बचपना था, उस समय किसी के संगत में आने से गया। उसके बाद जो गया सो जाते ही चला गया, ना उसको प्रशासन बाइक आने दिया। और पता नहीं अब किसके संरक्षण में गया, वो तो हमको नहीं मालूम है। कोई मोबाइल की दुकान थी उसकी, वहीं से शुरुआत वहीं से? हाँ, शुरुआत वहीं से हुई। कैसे हुई, वहाँ से क्या हुआ था? वहाँ से यही शुरुआत हुआ। उस समय जब इंटर में एडमिशन लिया था, मेरा बड़ा लड़का को पंजाब में एडमिशन दिलाए थे, तो बोला कि माँ सो हम यहीं रह करके कुछ दुकान देना चाहते हैं। दिमाग का बहुत तेज था, तो वही दुकान दिया और एक हेल्पर को रखता था बनाने में। तो वही कुछ दबंग लोग आते थे कभी कभी और जबरदस्ती रिचार्ज उससे करवा लेते थे। वो कभी किसी से डरता नहीं था। उसी में उसको तू मैं हुआ। वहाँ कुछ और अगेंस्ट पार्टी लोग रहते थे, नाम तो उतना मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वही कारण तो आ करके बोला अपना पापा से, पापा हमको ऐसे ऐसे रिचार्ज करा करके, वो लोग पैसा नहीं देते हैं। तो हम लोग बोले कि अब पता नहीं, हम लोग तो जानते नहीं, तू लड़ाई किया होगा तभी तो पैसा नहीं दिया। हम लोग कभी उसको सपोर्ट उतना नहीं किए, नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए कि कौन लोग वो होता था नहीं होता था। तो बेटा जो कर रहा था, बहुत सारे केसेस उस पर लग गए थे, करीब 150 केस उस पर लगे हुए थे। तो
कभी कभी आपको दुख होता था कि ये गलत हो रहा है या? बहुत दुख होता था सुन करके। जब भी पेपर पढ़ते थे बहुत दुख होता था और बहुत मेरा मन घबराता भी था, डरता भी था। लेकिन हम फिर क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं पाए। और ठीक है वो अपराधी था, हम मान रहे हैं अपराधी तो था ही, चाहे जैसे था, जाने में था या अनजाने में था, अपराध तो किया ही होगा। लेकिन उसको सजा तो कोर्ट देना था, न्यायालय उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन ये बुरी तरह से साजिश करके इतना बेरहमी से उसको मारना नहीं था। वो मार देता, हाथ पैर खोल करके उसको दौड़ा करके मार देता तो एक समझ में भी हमको आता, हो सके वो भागना चाह रहा होगा। लेकिन कभी भी हम पूछे, कभी कभी टीवी सीरियल में देखते थे, पूछते थे बेटा तुम कहीं भाग तो नहीं जाओगे? तो बोला कि नहीं माँ हम भागना नहीं चाहते हैं, अभी तो मेरा थोड़ा स्थिति खराब है, लेकिन 5 साल पहले हम विधायक में उतरना चाहते हैं। सब अच्छा काम हम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सब ठीक है। तो अमन के पिता भी मेरे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? निरंजन प्रसाद। निरंजन जी ये बताइए कि आपके बेटे का नाम जो देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, उनके साथ में आया और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से ये हथियार लेते थे और ये लॉरेंस बिश्नोई को शूटर देते थे। तो आपको क्या जानकारी थी इसके बारे में? इसके बारे में हमको कुछ जानकारी। अच्छा, अभी नाम सुना लॉरेंस बिश्नोई का? हाँ, मीडिया के माध्यम से पेपर में न्यूज में आता था, हम वही सुनते थे। और जब भी हम उसको ये नाम कैसे आया तो बोला ये सब हमारा किसी से संबंध नहीं है। अच्छा, हमारा किसी से संबंध नहीं है। हम जब भी होता था, देखिए एक बार हम जैसे तू मैं हुआ तो हमको आप गिलानी टाइप लगता था कि ये बच्चा गलत कर रहा है और हमको से छिपा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमसे छिपा रहा है, जो बात तो अपना सिफारिश देता था। और हम उसको बार बार बोलते थे कि ये जो रास्ता चुना है तुम किसके लिए कर रहे हो दौलत, हमको ऐसा दौलत नहीं चाहिए। लेबर पुलिस से तुम काम करके आता है, हमको शौक तो हमारा हित में आता है, लेकिन वैसा बात नहीं है। तो मन दुखी था आपका इस चीज़ से कि ढकेला गया है समाज की दुनिया में। अगर मान लीजिए लेके जेल से निकलेगा, समाज में रहेगा, समाज का माहौल जानेगा, तभी ना नहीं। हम आप लोग से यही थोड़ा सा आप बाहर फैलाइए कि ठीक है वो कम उम्र था, उस समय वो नाबालिग था। अगर यदि जाने अनजाने में गलती किया तो उसको मुख्य धारा में वापस लौटने का क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन क्यों नहीं उसको बोला? अच्छा ये बताइए कि पहली बार वो कब जेल गया था? वो 2013 में गया था। अच्छा, पहली बार 10 महीना। तब क्या किया था उसने? वो एक सीमेंट फैक्ट्री था वहाँ, बर्नकुंड सीमेंट फैक्ट्री था वहाँ, एक पतरातू है वहाँ, एक मेला लगा हुआ था। तो हमको बोला कि माँ हम मेला देखने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि जा रहा है देखने। उसके बाद वो गया, घर में आया तो हमको पता चला कोई की सीमेंट फैक्ट्री में गोली चला है। अच्छा। तो उसका हम पैर हाथ भीगा हुआ देखे। अच्छा। पैंट जो था सो उस समय कुछ वही धान वान लगा होता है खेत में उस समय, तो भीगा हुआ था। तो उसको हम पूछे कि बेटा तुम इतना भीगा हुआ कहाँ से आया, तुम तो मेला देखने गए थे? तो नहीं माँ ऐसे ही, सो हमको घर से जाने दो। हमको कुछ वैसा डर हुआ मेरा मन में। हम बोले कि नहीं घर से तुमको जाने नहीं देंगे, तुम सो जाओ घर में। और बाहर से हम अंदर से ताला बंद कर दिए। उसके बाद वहाँ का एक नित्यानंद करके बड़ा बाबू थे, वो हमारे घर आए। तब बोले कि अमन साहब का घर यही है? हम बोले कि हाँ सर। तो अमन साहब कहाँ है? बोले कि घर में है सर। तो उनको फिर हम अंदर आने दिए। वो एक थप्पड़ उसको मारे तो हम बोले कि सर मेरे सामने मत मारिए, हम माँ हैं, इसको ले जाइए। उसके बाद जो भी पूछना है क्या करना है कीजिए। और उसके पास 12,000 रुपया था, वो रुपया हम दे दिए उनको। तो वो पैसा नहीं लिए, बोले कि ये इसको तो अब जेल जाना होगा, आप ये पैसा रखिए, कुछ छुड़ाने उड़ाने में काम लगेगा। उसके बाद वो चला गया जेल। तो ये बताइए कि बच्चों वाली जेल में यानी कि जुवेनाइल जो बाल सुधार गृह होता है वहाँ कितने दिन रहा? 10 महीना रहा। 10 महीने रहा। और उसके बाद दोबारा कब पकड़ा गया? फिर वही 10 दिसंबर को वो अरेस्ट हुआ। 2014 में। अच्छा। उसके बाद जब वो आया बहुत अच्छा से रहने लगा, मैट्रिक का परीक्षा दिया उस समय, तब वो रहने लगा अच्छा से। तो उसके बाद उस पर 2 बार हमला हुआ वहाँ। अच्छा। 2 बार हमला हुआ तो हम लोग बोले कि को जा करके थाना में देंगे। तो थाना वाला लोग एक्सेप्ट नहीं किया। वो लोग बोला कि अपने से ही मनगढ़ंत किया होगा। उस समय छोटा था, बच्चा ही था, बहुत पतला दुबला छोटा सा था। तभी बोला कि कोई हमारा केस नहीं लेगा। उसी दिन से वो 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल को गोली चला लास्ट उस पे 14 में।
हाँ 14 में। उसके बाद वो घर से फरार हो गया। उसके बाद 19 जुलाई को आया मेरे पास, उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। उसके बाद मेरे घर आया तो बोला कि माँ हमको तुम रहने दो घर में। हम बोले कि अब तुम निकल गया है तो घर में क्या करोगे आकर के, जाओ जहाँ जाना है। उसके बाद हम घर में उसको नहीं रखे, उसके बाद से हमसे मुलाकात नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि उसका नाम जो है कई पुलिस वालों पर हमले में भी सामने आया, जिसमें एक डीएसपी को भी गोली लगी थी और दूसरा एक जेलर को भी हमले करवाया। तो मान सुनिए, जेलर का मन है कि जेल में है क्या किया तो हम लोग नहीं जानते। जेलर वाला बयानबाजी हुआ कैसे हो रहा उस चीज़ तो हम लोग नहीं जानेंगे। लेकिन डीएसपी साहब अभी भी मृत नहीं है, अभी जिंदा है। और अमन साहब को तकृत मैंने ये प्लानिंग उनके नहीं, जो एसपी साहब लाए कटिहार से सुरक्षित हालत में अमन साहब, और उनको अपना बड़ा भाई समझता। जब उन पर यह जानलेवा हुआ, उस पर आरोप आया, उसके लड़के लोग ने गोली चलाया तो बहुत टूट गया अंदर से कि, और शर्मिंदगी से टूट गया। मन्नतें भी भगवान से मांगा कि भगवान इनके साथ जो हुआ गच्छा पूरा उसको पूरा भी किया कि भाई इनमें यहाँ गच्छा और पूरा किया, और उनको भाई के जैसे मानता था। और अपना जो लड़का लोग जो भी लड़के लोग किया है वो तो गलत किया है। ये भी कहते हैं कि तमाम जो कोयला कारोबारी हैं झारखंड में, अमन साहू का खौफ था उनके अंदर। हमारा कहना है खौफ, अगर मान लीजिए 4 दीवारी के अंदर में बंद है, बाहर के दुनिया के संपर्क में कैसे आया? ये जेल से चला रहा था नेटवर्क, कहते हैं लोग। तो कैसे आया? उस सुविधा को किसने दिया? तो जेल में पूछा जाए ना, जो सुविधा देता था उससे बाहर का दुनिया का संपर्क किसने दिया? तो माँ बाप दिया। माँ बाप तो मिलने जाता तो तरह तरह का, इतना ही हम लोग सुने तरह तरह का। उसको हम जब भी जाते थे तो ऐसा बात होता था। तो बाद में आइए घंटा पर सारी चीज़ जांच पड़ताल है, तो उसका अंदर सामान कैसे जा? जब माँ बाप को इतना पूछ रहे हैं पूरा फाड़ या उसका उसका मुहैया कैसे हो जाता है? अच्छा, अमन साहू से आप लोग बात करते रहे हैं। अमन साहू बनना क्या चाहता था एक्चुअली? उसके मन में क्या था, क्या बनना चाहता था? अपराधी ही बनना था उसको या कुछ और बनना चाहता था? नहीं, अमन साहू एक बिजनेसमैन बना, शुरू से उसका बना, और शुरू से ही नेता का शुरू से ही भावना जैसे जैसे हुआ। अभी जो माननीय सांसद जसवंत सिन्हा जी अभी नहीं है, वो फोटो उनके साथ खींचाया था एक विधानसभा में, छोटा उम्र में, यानी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, छोटा उम्र जी जान लगा के उसको मेहनत करके हासिल करवाया था। अच्छा, उसका बचपन से बड़े लोग से बैठना उठना था, बड़े लोग से बहुत संस्कारी लड़का था। लेकिन वो मुसीबत में आने के वजह से एक दिन हम उसको बोले कि तुम बेटा खाई के तरफ जाते जा रहे हो तो तुम अंदर लौटोगे कैसे? तो वो हमको साफ स्पष्ट बोल दिया कि देखो भाई, यहाँ आना अपने मन से आते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम कभी निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। लेकिन अभी उसने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोशिश की थी। किया था जी, बताइए थोड़ा। उसको किया था, हमको बोला कि हम लड़ना चाहते हैं, तो हम गए थे, उससे साइन भी करवा करके रायपुर से लाए थे। नॉमिनेशन फाइल यही कर दी थी। नॉमिनेशन फाइल करवाए थे। उनका मन था, हमको तो एक माँ है, हमको लगता था हो सके मेरा बेटा किसी तरह वापस आ जाए और मेरा बेटा मेरा मिल जाए, सामने हो जाए, गलत के दुनिया से किसी तरह मुड़ जाए इधर आपस की तरह। चुनाव लड़ नहीं पाया था? नहीं, उसको अनुमति नहीं मिला। अच्छा, कोर्ट ने परमिशन नहीं मिला। तो बिल्कुल जो अमन साहू हैं वो अभी 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कोर्ट से परमिशन नहीं मिली और अभी कुछ दिन पहले ही उनको रांची से पलामू की तरफ लाया गया, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए। और पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ मत लिखिए, पुलिस का दावा है कि अमन साहू के लोगों ने हमला किया, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। हालांकि उनके जो माता पिता हैं उनका कहना ये है कि पुलिस ने ये फर्जी इनकाउंटर किया है और अमन साहू को एक तरह से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत जो है वो मारा गया है। रांची से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।